सबसे पहले मैं जुगसलाई विधानसभा के तमाम सम्मानित मतदाताओं से निवेदन कर रहा हूं कि मुझे इस जुगसलाई विधानसभा से तीसरी बार के लिए जुगसलाई विधानसभा से जिता करके झारखंड विधानसभा भेजे और इस जुगसलाई विधानसभा में जो जनता की लंबे समय से मांग रही है, पूरी नहीं हो पाई है, उन मांगों को पूरा करने के लिए मुझे झारखंड विधानसभा भेजे। मैं उन मांगों को पूरा करने का हर संभव प्रयास करूंगा। साथ ही साथ जो लोगों के न्यूनतम जरूरत है जीवन यापन करने के लिए, मानव के जीवन स्तर को ऊंचा करने के लिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सड़क, बिजली, पेयजल, सुरक्षा, इन विषयों का जो आवश्यक है, निश्चित रूप से जब मैं विधायक नहीं था, जब मैं कॉलेज में पढ़ते थे और कॉलेज के पढ़ाई के दौरान जब मैं और मेरे साथियों ने ग्रामीण परिवेश में रहते हुए ग्रामीण व्यवस्था को, ग्रामीण स्थिति को सुधारने के लिए जब सोचते थे, 2009 में आने के बाद बहुत उसमें सुधार हुआ। एक गांव से दूसरे गांव को जाने के लिए सड़क, बिजली, बोरिंग, डीप बोरिंग, तालाब निर्माण, ये सब किए। शिक्षा के क्षेत्र में कई काम हुआ। मेरे प्रयास से, उस क्षेत्र के जनताओं के सुझाव से, जो बड़ाम क्षेत्र में वर्षों पुरानी मांग, वहाँ डिग्री कॉलेज की निर्माण, ये तत्कालीन सरकार ने बड़ाम क्षेत्र में डिग्री कॉलेज का स्वीकृति देने का काम किया। वो उस समय 2019 के समय वाइस चांसलर कोलन यूनिवर्सिटी ने ये आदेश दे दिए थे कि 2019 में डिग्री कॉलेज का पढ़ाई प्रारंभ हो जाए, लेकिन हो नहीं पाया। इसमें मेरा मलाल है और मेरा पहली प्राथमिकता है कि बड़ाम डिग्री कॉलेज जो स्वीकृत हो करके जो निर्माणाधीन है उसको हम पढ़ाई का चालू कराएंगे। साथ ही साथ मेरे कार्यकाल में पटमदा क्षेत्र में महिलाओं के लिए एक डिग्री कॉलेज का सरकार ने स्वीकृति देने का काम किया, उस कॉलेज को मैं निर्माण कराऊंगा। साथ ही साथ बालिकाओं में, बालिका शिक्षा में प्रगति वृद्धि के लिए जो झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय का निर्माण मैं जब विधायक था और जहां तक लिंटेन तक बना है वहीं तक रुका हुआ है, उसको पूरा करूंगा। साथ ही साथ बहुत कुछ ऐसा विषय है, निश्चित रूप से मेरे पास फ्लोरिकल्चर, टूरिज्म, लोगों को रोजगार से जोड़ने के लिए कई ऐसी है और सरकार ने बहुत सारे इस प्रकार का ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोल के रखे हैं। अगर झारखंड में नहीं है तो झारखंड के बाहर में भी पढ़ने पढ़ाने का सरकार ने व्यवस्था करती है, लेकिन युवाओं को, ग्रामीण परिवेश के लोगों को जगाने की आवश्यकता है, बताने की आवश्यकता है। मेरे कार्यकाल में बहुत सारे ऐसे नौजवानों ने सरकार की सुविधाएं ले चुकी है। मेरा कहने का मतलब है, जुगसलाई विधानसभा को जो भौगोलिक दृष्टिकोण से अगर देखते हैं तो एक ग्रामीण विधानसभा आता है, एक शहरी विधानसभा आता है। भले शहरी विधानसभा भी पंचायत निर्वाचन क्षेत्र में आता है। मुझे शहरी एवं ग्रामीण दोनों परिवेश के लोगों ने भरपूर समर्थन दिया है और इस बार भरपूर समर्थन देने का जो संकेत मिल रहा, मैं दोनों क्षेत्र में काम करूंगा और मैंने 10 साल में काम किया हूँ। जब मैं विधायक नहीं था तो मैं एक सामाजिक संगठन के माध्यम से लोगों के बीच में जाकर के मैं 15 साल काम किया और लोगों ने मुझे झारखंड विधानसभा 2009 में पहली बार, दूसरी बार 2014 में भेजा और मैं जनता के बीच में 2024 में आया हूं और मुझे पूरा विश्वास है जनता इस बार मेरे पक्ष में, एनडीए के पक्ष में निर्णय लेंगे और मुझे तीसरी बार के लिए झारखंड विधानसभा भेजेंगे। मंगल कालिंदी नहीं बड़ी चुनौती है, मंगल कालिंदी। देखिए, ये जो निर्वाचनी प्रक्रिया है, इस निर्वाचनी प्रक्रिया में जनता मालिक होते हैं। चूँकि हम लोग लोकतांत्रिक व्यवस्था में हम लोग जीते हैं और इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को लोग मजबूत बनाते हैं, लोग निर्णय लेते हैं। यहाँ कोई प्रत्याशी, कोई व्यक्ति मजबूत नहीं होते हैं, बल्कि लोगों के मन में जो विचार चल रहा, लोगों में विश्वास, लोगों में एक विश्वास होता है। लोग जिस प्रकार एक व्यवस्था चाहती है, सरकार से जो चाहती है, लोग उसी हिसाब से निर्णय लेते हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार जुगसलाई विधानसभा क्षेत्र के सम्मानित मतदाता मेरे पक्ष में समर्थन करेंगे, वोट करेंगे, एनडीए को जिताने का काम करेंगे।